Hello students, today we discuss किंगडम। हम डिस्कस कर रहे थे किंगडम्स के बारे में। तो हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में किंगडम्स के बारे में किस प्रकार से डिवाइड करा गया है, क्लासिफिकेशन करा गया है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जो थ्री किंगडम सिस्टम है, तो थ्री किंगडम हमारा कौन सा जोड़ा गया था? प्रोटिस्टा। कौन सा जोड़ा था? ऐड करा था, इंक्लूड करा था प्रोटिस्टा को। किसके द्वारा ऐड करा गया था? अर्नस्ट हैकेल के द्वारा। अर्नस्ट हैकेल के द्वारा थर्ड किंगडम इंक्लूड करा था, क्योंकि हमने उससे पहले पढ़ा था आपका प्लांटी और एनिमेलिया। तो प्लांटी और एनिमेलिया में तो किंगडम थे आपके प्लांटी और एनिमेलिया, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो थर्ड को ऐड कर दिया गया, वो हमारा कौन सा था? प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा को ऐड इसलिए कर दिया गया क्योंकि ये क्या है? डिफरेंट थे उनसे। प्रोटिस्टा क्या थे? डिफरेंट थे। ये कैसे थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिस्टम। कैसे थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल आपका यू बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा इज अ स्मॉलेस्ट सेल। इसी प्रकार से नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फोर किंगडम सिस्टम, अब मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पर। तो एक आता है हमारा, जैसे कि आपने देखा होगा प्रोटिस्टा में यूग्लिना आता है। अब यूग्लिना क्या होता है? ना तो उसको जैसे समझ सकते हैं आप कि थर्ड किंगडम को एक आपका हो गया किंगडम एनिमेलिया और एक आपका हो गया किंगडम प्लांटी, और जो थर्ड आया था वो क्या था? अब इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि थर्ड जो था हमारा वो क्या था? प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा को, अब इसमें क्या आता है? यूग्लिना आता है। क्या आता है स्टूडेंट? यूग्लिना आता है। क्या आता है? यूग्लिना। अब जब यूग्लिना आता है तो अब यूग्लिना की प्रॉब्लम आई कि यूग्लिना क्या होता है? वो ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेटरोट्रॉफिक भी होता है। अब यूग्लिना क्या आ रहा था? दोनों में आ रहा था। इसके यूग्लिना क्या हो रहा था? दोनों में आ रहा था आपका, किंगडम एनिमेलिया में भी और किंगडम प्लांटी में भी। कौन? यूग्लिना। यूग्लिना। अब यूग्लिना दोनों में आ रहा था, तो इसको एक थर्ड किंगडम में रख दिया गया। और किंगडम कौन सा था? किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है। तो इसमें कौन से आते हैं आपका? यू बैक्टीरिया। किंगडम प्रोटिस्टा में यू बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, यूग्लिना। इसलिए इसकी जरूरत पड़ी। यानी कि इसमें यूग्लिना क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक होता है, अपना सेल्फ मोड, यानी कि अपना वो जो न्यूट्रिशन है, फूड है, वो अपने आप तैयार करता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। और हेटरोट्रॉफिक होता है, दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी प्रोटिस्टा की। नेक्स्ट हमारा फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? एच.एफ. कोपलैंड ने प्रपोज करा था, जिसमें किसको जोड़ा गया? मोनेरा को, जिसे माइकोटा बोलते हैं। इसमें आपके क्या आ जाते हैं? आपके वायरस, बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया आपका वायरस होता है, टोबैको मोजेक वायरस होता है बैक्टीरियोफेज, ऐसे इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। यानी कि ये कैसे होते हैं? यानी बैक्टीरिया वायरस को इनके अंदर इंक्लूड कर दिया गया। वो कौन सा किंगडम बनाया गया इनके लिए? मोनेरा किंगडम बनाया गया। ओके स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट है हमारा फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब रॉबर्ट एच व्हिटकर जो प्रेजेंट में चल रहा है, फाइव किंगडम सिस्टम प्रेजेंट में लागू होता है ये। तो 1969 में प्रपोज करा गया था, न्यू किंगडम जोड़ दिया गया। वो किंगडम कौन सा था? फंगी। फिफ्थ किंगडम कौन सा था? फंगी। तो इसमें क्या हुआ? यानी कि आपके कितने हो गए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट है हमारा, हम किंगडम डिस्क्राइब करेंगे इसको, किंगडम मोनेरा। उससे पहले हम डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में जानते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। अब कौन से होते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स? तो प्रोकैरियोट्स ऐसा समझिए कि वैसे जिस टाइप की सेल होती हैं, स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो आपका सिंपल टाइप की सेल होती हैं। जैसे बैक्टीरिया की सेल एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पर बनाकर दिखाई। इसी प्रकार से प्लांट सेल, जिस टाइप की प्लांट सेल होती है आपकी,
ये आपका वैक्यूल, ये न्यूक्लियस और ये अदर ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, डबल बॉन्ड। ठीक, अब यहाँ पर हम समझेंगे कि ये कैसे होती है, प्राइमिटिव सेल्स होती है। कैसी होती है ये? प्राइमिटिव सेल्स होती है, सिंपल टाइप की सेल्स होती है, प्राइमिटिव सेल्स होती है। ये बहुत ही सिंपल प्रकार की सेल होती है। ठीक है, तो ये वो यूकैरियोटिक सेल कहलाती है और ऐसे ऑर्गन क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स कहलाते हैं। और ये कैसे होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। कैसे होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। ये क्या कहती है? यूकैरियोट्स। और ये आपकी प्रोकैरियोट्स। ये क्या कहलाती है? प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल। और ये क्या कहलाती है? आपकी यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक सेल। और ये ऑर्गन क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स कहलाते हैं। ये सिंपल प्रकार की होती है, प्राइमिटिव सेल्स होती है। और ये आपकी कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स सेल होती है। ये सिंपल प्रकार की होती है। कौन सी? प्रोकैरियोट। अब सबसे पहले सेल की बात करें तो साइज क्या होता है इसका? स्मॉल होता है। इसका कैसा? लार्ज है। ये प्लांट सेल बनाने की इसी प्रकार से एनिमल सेल होती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार वर्ड आएंगे आपके, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको समझना पड़ेगा। तो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो साइज कैसे होता है? स्मॉल साइज का होता है। ये कैसे होते हैं? लार्जर साइज के होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट? लार्जर साइज होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी रहती है? इसमें एब्सेंट रहती है। इसमें कैसी रहती है? प्रेजेंट रहती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा है, इसमें न्यूक्लियस कैसे रहता है? इसमें न्यूक्लियस ट्रू होता है। ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ट्रू न्यूक्लियस। अब ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है स्टूडेंट? ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है एक जैसे, मतलब ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है जिस प्रकार से हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रखी, बिल्कुल स्पष्ट दिखने वाला ट्रू न्यूक्लियस। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें अब्सेंट रहता है। कैसा रह सकता है? अब्सेंट रहता है, या आपका ओपनली रहेगा। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म इज ओपनली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज न्यूक्लियोइड। ठीक है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट ट्रू न्यूक्लियस। फोर्थ पॉइंट है हमारा स्टूडेंट न्यूक्लियोलस। तो इसमें एब्सेंट रहता है, इसमें प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियोलस। ऐसे ही डबल बॉन्ड जो ऑर्गेनेल्स होते हैं इसमें कैसे रहते हैं? एब्सेंट रहते हैं। और इसमें कैसे रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं, जो डबल बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल, अब ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स समझेंगे इस प्रकार से स्टूडेंट, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हमारा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ऐसे है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, गोल्जी बॉडीज हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ईआर हो गई। ठीक है, अब इसका पॉइंट क्या है? यानी कि इसमें कैसे रहता है? ये प्रेजेंट रहता है। सॉरी, इसमें ये क्या है? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रोकैरियोट्स की। तो डबल बॉन्ड ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया या ये कैसे रहते हैं? अब्सेंट रहते हैं। और इसमें कैसे रहते हैं? ये प्रेजेंट रहते हैं। ओके स्टूडेंट, ये क्या रहते हैं? डबल बॉन्ड ऑर्गेनेल्स कैसे रहते हैं? इसमें प्रेजेंट रहते हैं। इसमें कैसे रहते हैं? अब्सेंट रहते हैं। जो होते नहीं अब्सेंट है, इसमें कैसे? वेल डेवलप्ड। कैसे? वेल डेवलप्ड है। ठीक है, कैसे हैं? वेल डेवलप्ड। अब जैसे कि आपने देखा होगा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ईआर होता है, गोल्जी बॉडीज होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें ऑर्गेनेल जो होते हैं वो इसमें स्पष्ट नहीं होते, क्लियर नहीं होते, डबल बॉन्ड नहीं होते, अब्सेंट रहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट रेस्पिरेशन। इसमें रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन इन मीसोसोम्स। और इसमें मीसोसोम स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। दिस टाइप के स्ट्रक्चर मीसोसोम्स के होते हैं, इनके अंदर रेस्पिरेशन होता है। जबकि इसमें किसमें होता है स्टूडेंट? ये आप जानते हैं, यू नो, किसके अंदर होता है? साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। साइटोप्लाज्म एंड स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही बात करते हैं राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम्स स्टूडेंट इसमें कैसा होता है? राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम्स इसमें 70 एस टाइप्स का होता है। 70 एस टाइप्स
इसका टाइप्स है। और इसमें कैसा होता है 80 एस टाइप जो राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं, इसमें 70 एस टाइप्स का होता है, इसमें 80 एस टाइप्स का होता है। अब राइबोसोमल जो प्रोटीन होते हैं वो इसमें कितने होते हैं 54 टाइप्स के होते हैं। राइबोसोमल प्रोटीन्स जो होते हैं, अब राइबोसोमल प्रोटीन इसमें 54 टाइप्स के होते हैं, और जबकि इसमें कितने होते हैं स्टूडेंट 70 टाइप्स के। ओके, नेक्स्ट है हमारा राइबोसोमल प्रोटीन के आगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए होता है, तो वो इसमें प्रेजेंट रहेगा किस रूप में, एज अ प्लाज्मिड के रूप में, और जबकि इसमें कैसा रहता है एब्सेंट रहता है। इसमें कैसा रहता है एब्सेंट रहता है। डीएनए नेचर की बात करें, डीएनए तो डीएनए कैसा होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होगा। और जबकि ये कैसा होता है ये भी डबल स्टैंडर्ड होता है, और कैसा होता है लीनियर। कैसा होता है लीनियर, ठीक है। ये कैसा होता है लीनियर होता है, लाइनियर होता है। यानी कि इस प्रकार समझ सकते हैं जो इसका दिस टाइप से इसका डीएनए होता है, जबकि इसमें डीएनए किस टाइप से होता है दिस टाइप से। आपको क्लियर हो गया होगा ये लाइनर, ठीक है। डीएनए की बात हुई। नेक्स्ट आता पॉइंट हमारा 9, इसकी बात कर रहे हैं हम प्रोकैरियोट्स की और यूकैरियोट्स की। तो प्रोकैरियोट्स में टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करें, टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए कितने टाइप्स का होता है 3 टाइप्स, और जबकि इसमें कितना होता है 4 टाइप्स। कितना होता है 4 टाइप्स। ओके स्टूडेंट, कितना होता है 4 टाइप्स का होता है। और एक को लास्ट कर लेते हैं, जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए वो कैसा होता है इसमें वेरी लेस। कैसा होता है वेरी लेस, जबकि इसमें कैसा होता है स्टूडेंट वेरी हाई। अब ये कुछ पॉइंट हमने बताए, मेन पॉइंट, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे कि न्यूक्लियर प्रोटीन होता है, हिस्टोन्स होता है, तो इसमें एब्सेंट रहता है, जबकि इसमें क्या रहता है प्रेजेंट रहता है। हिस्टोन की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है, दिस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ये आपका दिस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट आपके जो टॉपिक्स आएंगे, चैप्टर आएंगे, उसमें आपको देखने मिलेगी। तो हमने यहाँ पर समझा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। क्यों समझा, रीज़न क्या है? रीज़न ये है, ये वर्ड बार बार आएंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो जब तक डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स समझ में नहीं आएगा, आप उन वर्ड्स में क्या होंगे कंफ्यूज होंगे। प्रीवियस आपका नॉलेज होगी मैक्सिमम। हमने पहले ही बताया था प्लांट सेल, एनिमल सेल, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बारे में, या यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 5 ट्यूनिंग क्लासिफिकेशन का फर्स्ट कौन सा होगा स्टूडेंट हमारा मोनेरा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।